Everyone, welcome to my channel. यूजुअली बिगनर्स को ग्रुप बाय समझ आता है बट कंफ्यूजन होती है कि विंडोज फंक्शन कब यूज करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रुप बाय क्या है और विंडोज फंक्शन क्या है और हम इन्हें कब यूज करते हैं। फ्रिक्वेंटली इंटरव्यूअर जो होते हैं वो इंटरव्यू में हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय एंड विंडो, डज विंडो कॉस्ट सफल, व्हेन शुड वी यूज विंडो इंस्टेड ऑफ एग्रीगेशन। So in this video, we will clearly understand that what is group by, what are window functions, difference between them, and real-time examples and some interview questions. Let's start with group by. Group by का यूज होता है डेटा को ग्रुप करने के लिए। मीन्स ग्रुप बाय इज यूज टू एग्रीगेट डेटा बेस्ड ऑन अ कॉलम। किसी भी कॉलम के बेस्ड पे हम एक डेटा को ग्रुप करते हैं और फिर उसको एग्रीगेट करते हैं। किसी भी डेटा को एग्रीगेट करने के लिए हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं बेस्ड ऑन अ कॉलम, सिंपल टर्म। और नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज वी हैव अ कॉलम नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज सैलरी बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वाइज हमें एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ग्रुप बाय यूज करेंगे ऑन द कॉलम डिपार्टमेंट एंड उसमें एग्रीगेशन लगाएंगे एवरेज सैलरी ऑन द कॉलम सैलरी। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा सिर्फ डिपार्टमेंट के नेम्स जो कि उन्होंने ग्रुप बाय कर दिया है और एवरेज सैलरी। अगर हम देखें तो आईटी के हमारे पास दो रोज थे, है ना। आईटी फॉर नेम ए एंड नेम बी फ्रॉम आईटी। सो हमारे पास दो पर्सन है जो कि आईटी से हैं और जो तीसरा पर्सन है वो हमारा एचआर से है, एचआर डिपार्टमेंट से। तो इसने क्या, जब हमने ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट वाइज, तो इस क्वेरी ने क्या किया कि आईटी के जो दोनों बंदे थे ए और बी, दोनों को ग्रुप कर दिया एक में एंड एचआर इज अ सेकेंड रो। इन दोनों की एवरेज अगर हम सैलरी निकाल रहे हैं 50,000 एंड 60,000, तो इनका जो एवरेज आएगा वो आएगा 55,000 और एचआर का तो एवरेज 45,000 ही रहेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ग्रुप बाय ने रोज को कम कर दिया, है ना। ग्रुप बाय रोज को रिड्यूस कर देता है, मतलब इंडिविजुअल एम्प्लॉयज रोज को जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के जो रोज थे वो डिसअपियर हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना जो ग्रुप बाय होता है वो वाइड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें शफलिंग होती है। दोनों ग्रुप बाय किया, यहाँ पर शफलिंग हुई, अब शफलिंग होगी तो ये वाइड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ रियल एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक क्लास है, सपोज एक्स वाई जेड क्लास है, उसमें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब उस क्लास में यूजुअली क्लास क्या होती है, डिवाइड होती है सेक्शंस में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सो ऑन। तो हमें एवरेज मार्क्स निकालने स्टूडेंट के बेस्ड ऑन द सेक्शन वाइज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को हम पहले ग्रुपिंग करेंगे अलग अलग, कि सेक्शन ए के इतने बच्चे हैं, सेक्शन बी के इतने बच्चे हैं, सेक्शन सी के इतने बच्चे हैं। हमने उनको ग्रुपिंग किया, अलग अलग ग्रुपिंग करने के बाद हमने उनको एग्रीगेट किया, हमने उनको फाइंड आउट किया एवरेज मार्क्स। यही होता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हमेशा क्रिएट करता है एक न्यू स्टेज। और जब हम ये जो मूवमेंट हुआ ग्रुप्स का, स्टूडेंट्स का, इज इक्वल टू द शफलिंग। शफल हुआ, बाय ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नाउ कम टू द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो वो ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि ग्रुप बाय जो होती है वो ओरिजिनल रोज को रिमूव कर देती है ना। रिड्यूस नहीं करती, रिमूव भी कर देती है और हमें सिर्फ न्यू रोज क्रिएट करके देती है जो हमें चाहिए होते हैं। इफ यू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट, यू लॉस द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज रिकॉर्ड। समटाइम वी नीड, लेकिन कुछ टाइम हम क्या होता है कि हमें दोनों ही चीज चाहिए रहती है, हमें ओरिजिनल रोज भी चाहिए रहेगी और हमें एग्रीगेट वैल्यू भी चाहिए होगी। तो इस कंडीशन में ग्रुप बाय काम नहीं करता है। इस कंडीशन में हम यूज करेंगे विंडोज फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारा विंडो फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन परफॉर्म्स एग्रीगेशन ओवर अ पार्टीशन ऑफ डेटा while keeping the original rows। विंडो फंक्शन क्या करता है कि ये एग्रीगेट करता है डेटा को
लेकिन हमारे पास ओरिजिनल रोज भी रहेंगे साथ में। इन सिंपल डेफिनेशन, विंडो फंक्शन परफॉर्म्स कैलकुलेशन ओवर अ पार्टीशन डेटा। जो भी हमारा डेटा को हमने पार्टीशन किया उसके ऊपर वो ग्रुप उसके ऊपर वो परफॉर्म करेगा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद हमें पूरी ओरिजिनल रोज भी देगा, साथ में हमें एक न्यू कॉलम देगा। जो न्यू कॉलम होगा वो हमारा जो भी चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो हमारा न्यू कॉलम में आएगा। अब इसको इस क्वेरी से समझते हैं। पाइस्पार्क डॉट सीक्वल विंडो इम्पोर्ट विंडो। हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे पहले विंडो स्पेसिफिकेशन को। विंडो मीन्स ऑपरेट ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज बट कीप द ओरिजिनल रोज। विंडो का मतलब ही यही होता है कि ऑपरेट करो ग्रुप ऑफ रोज पे, जो भी हम रोज के जो ग्रुप कर रहे हैं, बना रहे हैं, पार्टीशन बना रहे हैं, उसके ऊपर ऑपरेट करो, लेकिन ओरिजिनल रोज को साथ में रख के। यही काम होता है हमारा विंडो का। हमने क्या किया, एक विंडो क्रिएट करी, उसमें हमने डिपार्टमेंट को पार्टीशन किया। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन बाय क्या करना है हमें, डिपार्टमेंट वाइज। हमारे पास कितने सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, अभी तो हमने एग्जांपल लिया सिर्फ आईटी और एचआर का, तो हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो हम पार्टीशन करेंगे डिपार्टमेंट के वाइज। तो जितने सेम डिपार्टमेंट होंगे, सपोज आईटी का एक ग्रुप, एक पार्टीशन बन जाएगा, एचआर का एक पार्टीशन बन जाएगा, फाइनेंस का एक पार्टीशन बन जाएगा, ऐसे पार्टीशंस बन जाएंगे। और फिर उसके बाद हम एक न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे विद कॉलम, जिसका नाम होगा एवरेज सैलरी। और उस एवरेज सैलरी फाइंड आउट करें तो जो हमारी सैलरी कॉलम होगा उसके हम ऊपर हम एग्रीगेशन लगा देंगे एवरेज, और ओवर द विंडो। तो ये हमको जो आउटपुट देगा वो हमें आउटपुट देगा कुछ ऐसा। हमारे पास इंप्लॉयज के नेम भी रहेंगे, इंप्लॉयज का पूरा डेटा रहेगा कि इंप्लॉयज की डिपार्टमेंट क्या थे, इंप्लॉयज की सैलरी क्या थी, साथ ही साथ हमें उस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है वो भी शो होगी। यही डिफरेंस है ग्रुप बाय और विद कॉलम में। विद कॉलम बोल रही हूँ मैं, विंडो फंक्शन में। विंडो फंक्शन क्या करेगा, रोज को सेम रखेगा, ओनली एडिट अ न्यू कॉलम। इन सिंपल टर्म्स, ग्रुप बाय क्या करता है, कैलकुलेट एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, इट गिव्स ओनली समरी। हमें ग्रुप बाय सिर्फ समरी प्रोवाइड करता है। लेकिन विंडो का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हमें एम्प्लॉय की सैलरी भी दिखाएगा, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी भी दिखाएगा। तो इससे हम बोलते हैं विंडो जो हमें देता है वो डिटेल्ड व्यू देता है, और ग्रुप बाय हमें सिर्फ समरी प्रोवाइड करता है। हम समझेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ फंक्शन विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। मोस्ट यूज वंस आर रैंकिंग फंक्शन। रैंकिंग फंक्शन में हम रोल नंबर का यूज करते हैं, रैंक का यूज करते हैं, और डेंस रैंक का यूज करते हैं। एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं एवरेज, सम, काउंट। एंड एनालिटिक फंक्शंस होते हैं लीड एंड लैग। ये जो फंक्शंस है वो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं हमारे डेटा इंजीनियर्स में। जब भी हमें किसी डेटा को मैनिपुलेट करना रहता है तो फिर हम इसका यूज करते हैं। सो these are the most common functions. Always remember row number, rank, dense, average, sum, count, lead, lag. ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगी कि रो नंबर कब यूज करते हैं हम, रैंक कब यूज करते हैं, डेंस रैंक कब यूज करते हैं, लीड और लैग क्या होता है। आपको एवरेज, सम, काउंट भी, एग्रीगेशन फंक्शन तो आप ऑलरेडी अवेयर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रो नंबर। हमने एक विंडो क्रिएट करी, पार्टीशन किया हमको डिपार्टमेंट वाइज, ऑर्डर बाय सैलरी। अब यहाँ पर हमने एग्रीगेशन फंक्शन यूज किया ऑर्डर बाय सैलरी। हमको सैलरी को तो इसमें क्या होगा कि रैंक फंक्शन, हमने एक कॉलम क्रिएट किया जिसका नाम है रैंक, उसके बाद हमने रो नंबर यूज किया ओवर द विंडो। तो इसमें क्या होगा कि हमें डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज की रैंक मिल जाएगी। नाउ लेट्स ग्रुप बाय वर्सेस विंडो। क्या हमने समझा, ग्रुप बाय क्या करता है, हमको रिड्यूस कर देता है रो को, एग्रीगेट करता है, बाई ट्रांसफॉर्मेशन है, शफलिंग होती है इसमें। विंडोज क्या करता है, कीप्स द ओरिजिनल रोज, एड कैलकुलेटेड कॉलम, ऑल्सो कॉल्ड शफल। पार्टीशन बाय का जब हम यूज करते हैं तो शफलिंग होती है, यूज फॉर रैंकिंग एंड एनालिटिक्स।
Interview question is that when to use window function instead of group by. So the answer is when we need aggregation but want to keep the original rows. जब भी हमें aggregation perform करना है लेकिन हमें original rows भी हमारे आउटपुट में रखना है, तो we use group by. So we use window function instead of group by. Thank you for watching. I hope you like this video. Please like, subscribe and share.